नमस्कार दोस्तों, हेराल्ड ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको जो विधि पढ़ाने जा रहा हूं, जिसके लिए आपको काफ़ी दिनों से इंतजार था। मैं बार बार आपको बोल रहा था कि जो साइमल्टेनियस इक्वेशन को आपको 5 मिनट लग जाते हैं, कभी कभी उससे भी ज़्यादा टाइम लगता है, उसके बाद गलतियां होने की ज़्यादा संभावना रहती है, उस क्वेश्चन को मैं आज मात्र 30 सेकेंड में कराने की वादा करता हूँ। हो सकता है कि थोड़ी प्रैक्टिस कर लेंगे तो उससे भी कम समय में आप सोल्यूशन दे सकते हैं। और अब तैयार हो जाइए मानसिक रूप से कि कैसे अपन को 30 सेकेंड में इस क्वेश्चन को हल करना है। दोस्तों, सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया था, उस समय इक्वेशन था a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और दूसरा था a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन को चूंकि मैं शॉर्टकट मेथड दे रहा हूं, आपको मात्र एक ही काम करना है। क्या करना है कि a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 कर दीजिए और a2x प्लस b2y इक्वल टू c2 कर दीजिए। बस आपको एक दो विधि करना है। लेकिन जब भी आप जानते हो कि जब भी आप कोई क्वेश्चन हल करोगे तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में दिया रहता है। इसलिए जो मैंने आपको 30 सेकेंड का मेथड बनाया है वो इसी फॉर्मेट में बनाए थे। अब दोस्तों, मैं इसको एक एग्जांपल के साथ मैं चाहता हूं कि आपको बिल्कुल सरल कर दूं। बिल्कुल मानसिक रूप से तैयार हो जाइए कि क्वेश्चन को, साइमल्टेनियस इक्वेशन को 30 से 20 सेकंड में कैसे हल करना है। मैं एक उदाहरण के साथ इसको बतलाता हूं कि 3x प्लस 2y इक्वल टू 11 और 2x प्लस 3y इक्वल टू 4 एक क्वेश्चन है। देखिए, आपको जैसे मैंने बताया था कि x का मान निकालना होगा तो सबसे पहले x को हाइड करते हैं। अपन इसको दो स्टेप लेते हैं। सबसे पहले आप लिख लीजिए 3 2 एंड 2 3 और 11 4। अब x का मान निकालना है। x को मान को निकालने के लिए एक आपको इसमें सीधे 4 लिखना है। 4 लिखिए या इसको अनुपात के साइन को मतलब कि राइट हैंड साइड में घुमा के करते हैं तो इससे क्या हो गया। अब आप गुना कीजिए, 4 गुना 8 हो गया और सॉरी यहां आपका, हाँ ठीक है, 4 गुना 8 हो गया। और इसको जब करेंगे 11 को 3 से अगर गुना करते हैं तो 11 33 हो गया। और नीचे जो आपको लिखना है, नीचे इस साइन को लिखना है। अब मतलब ध्यान दे रहे हैं कि इसका मतलब हो गया कि ए लाइन इधर की ओर और फिर इधर की ओर, और ए हो गया इधर की ओर और तब जाके इधर की ओर। अब मेरे ख्याल से एक सिंपल है इसको, जैसे आपका लाइन जा रही है ऊपर से नीचे की ओर, तो देखिए कि x के लिए सबसे पहले 4 का किया, 11 4 गुना 8 और 1, और नीचे क्या कर देंगे, इधर से जाएंगे तो 4 माइनस 9। अब देख लीजिए -25 माइनस 5 इक्वल टू 5 उत्तर हो गया। अब इसी का y का वैल्यू निकालना है आपको। y के लिए जैसे आपको ध्यान होगा कि मैं पहले लिख लेता हूं आपको कि 3 2 2 3 11 4 है दोस्तों। y का जब निकालना होगा तो y के ऊपर वाले के लिए इसको कंसीडर नहीं करते हैं। तो अगर ऊपर वाले को इसको कंसीडर नहीं करेंगे तो आपको या तो इसको मिटा दीजिए और नहीं तो यूं लिख दीजिए बस। मतलब कि अनुपात की साइन ये हो गया। मतलब इसको थोड़ा चाहे तो ऐसे भी कर सकते हो, यूं कर दीजिए तो क्या हो जाएगा। आपको इसको एक और, या नहीं तो उसको मिटा भी सकते हो, या चलो ठीक है कि क्या हो गया 3 2 2 3 11 4। अब मैंने क्या किया, इसको कि यहां से लिया, ये हो गया। मतलब क्या हो गया कि इसका अगर आप करते हैं तो 11 को y का मान निकालने के लिए 11 को 2 से करते हैं तो 22 और यह हो गया 12। और नीचे आपको ध्यान होगा कि -5 है ना, क्योंकि y इसके लिए क्या करते हैं अपना, अगर -5 के लिए ध्यान होगा कि फिर इसको यही है ना इक्वेशन, यूं करते हैं। देखिए
जो भी लाल रंग का है ग्रीन रंग का है वो आपको y के लिए है। तो इस तरह से दोस्तों देख लो क्या हो गया, -5 मतलब कि 10 अपॉन -5 इक्वल टू 2, यह आपका आंसर हो गया। मतलब x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू -2 है। इसी क्वेश्चन को आप चाहें तो एक विधि और भी दे रहा हूं। तीस सेकेंड का क्वेश्चन हल करने के लिए भी मैं आपको दो विधि दे रहा हूं। उस दो विधि को साथ जो भी अच्छा लगे उससे कर सकते हैं। जैसे आप इसको लिख लीजिए 3 2 11 2 3 एंड 4, यही है ना। आपको क्या करना है, एक लाइन केवल खींचना है बस, ए लाइन खींचना है। अब आप एक्स एंड वाई किसी का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। लाइन से क्या मतलब हो गया कि एक्स का अगर वैल्यू निकालना होगा तो ध्यान होगा कि अपना एक्स को कंसीडर नहीं करेंगे, तब जाके 3 को 11 से गुना कर दीजिए। तो 3 को, हाँ ठीक है, नहीं हाँ 11 को, ठीक है इसमें कर दीजिए 11 को 3 से गुना कर दीजिए सबसे पहले। तो 11 इंटू 3 माइनस जो बच गया उसको गुना कर दीजिए, तो यह हो जाएगा 8। इसमें बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। और ध्यान दीजिए फिर कोई उलझन वाली बात नहीं है, यहां 3 को 3 से गुना कर दीजिए, 3 इंटू 3 एंड 2 इंटू 2। बिल्कुल दोनों में साइन अपोजिट हो रहा है, आपको जो भी अच्छा लगे। इसलिए हर क्वेश्चन को मैं दो विधि से, इसको शॉर्टकट विधि भी दो दे रहा हूं ताकि उसको आप कम समय पर हल करके आपको जो अच्छा लगे उससे कर लीजिए। अब यहां देख लीजिए, यह होगा आपको 33 माइनस 8 अपॉन 9 माइनस 4 इजिकल टू 25 बटे 5 इजिकल टू 5 हो गया। ठीक है, आ गया समझ में? क्या बस एक लाइन खींचना है। और दूसरा, यदि y का मान निकालना है तो जैसे y के लिए मैं प्रयास करता हूं कि इसको पहले एक दो तो दूसरे पेन से करके कर देता हूं, फिर आपको सरल कर दूंगा। 3 2 2 3 11 4। आपको इसमें क्योंकि y का वैल्यू निकालने के लिए कॉर्नर का काम लेते हैं, तो कॉर्नर के लिए आपको क्या करना है कि बस एक लाइन खींच दीजिए, ये क्योंकि y के लिए हाइड करेंगे तो इसका मतलब y का वैल्यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा 11। y का वैल्यू जाएगा, देखिए इसको करेंगे ना तो 3 इंटू 4 माइनस 11 इंटू 2, देख लीजिए। और यहां कितना हो जाएगा, यहां वही का वही रह जाएगा। मतलब कि जो आपने किया, जब इस दोनों को लेंगे कि यहां जा रहे हैं ना, तो इसका मतलब हो जाएगा आपको 3 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 2, तो हो जाएगा 12 माइनस 22 अपॉन 9 हो गया, मतलब माइनस 10 अपॉन 5 हो गया, माइनस 10 अपॉन 5 इक्वल टू -2। मैं समझता हूं कि थोड़ी सी मेहनत कीजिए। पहला विधि में आपको बतला दिया, दूसरा विधि में बस एक लाइन खींचना है आपको। एक्स के लिए ध्यान होगा कि जब एक्स निकालते हैं, चूंकि इसको हाइड करते थे पर इस दोनों को लेते हैं और नीचे लेने के लिए इस दोनों को लेते हैं। किया वही मेथड है जो आपको पहले पढ़ाया हुआ है, उसी मेथड है, लेकिन इसको इतना शॉर्टकट कर दिया है कि अब आपको कुछ भी टाइम नहीं लगेगा। अब एक क्वेश्चन और मैं आपको करा देता हूं। अब सोचिए इस क्वेश्चन को करने के बाद कि जितना टाइम आपको एक साइमल्टेनियस इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड, जो कि सबसे स्टैंडर्ड मेथड माना जाता था, या सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसमें कितने टाइम लगते थे और आज आप कितने कम समय में इस क्वेश्चन को कर पाओगे। अब थोड़ा स्टेप को और कम कर देता हूं आपको। कभी कभी तो दोस्तों इस क्वेश्चन को बिना पेन यूज किए हुए और डायरेक्ट बिना लिखे हुए इस क्वेश्चन को हल कर सकते हो। जैसे क्वेश्चन दे रहा हूं, दूसरा क्वेश्चन कि 2x प्लस वाई इक्वल टू 35 और 3x प्लस 4y इक्वल टू 65। अब देखो, यदि इस क्वेश्चन को साइमल्टेनियस इक्वेशन हल करना पड़ेगा
सॉरी एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड से तो अपना हालत खराब हो जाएगा इसको बैलेंस करने में। लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन का आप देखिए, आपको प्रैक्टिस कीजिए। यही लाइन खींचा था ना, एक में और लाइन खींच देता हूं, उसके बाद दोस्तों लाइन भी नहीं खींचूंगा। जैसे देखिए कि 2, 3, 1, 4, 35 और 65 लाइन मैंने कैसे खींचा था, यूं करके यूं चला गया, मतलब x के लिए मतलब क्या हो गया कि पहले 4 को 35 से गुना कर दो, तो 35 को 4 से गुना करोगे कितना हो गया, 35 दूना 70, 70 140, फिर बच गया 65 इंटू 1, तो 65 कर लीजिए। यहाँ आपको कितना करेंगे, 2 को 4 से गुना करेंगे तो 8 माइनस 3, तो इस ढंग से 140 माइनस 65 5, 75 बटा 5 बराबर है 15। ये आपका x का वैल्यू आ गया। और y का वैल्यू निकालने के लिए ध्यान होगा आपको कि y के लिए जो मैंने बताया था आपको कि कुछ नहीं करना, एक लाइन एक खींच दीजिए, ठीक है ना। तो y के अगर इस लाइन को खींचते हैं तो यहां से y का वैल्यू देख लीजिए, y का वैल्यू हो जाएगा 130, है ना। अब बच गया 105, 130, ठीक है, और 105 बच गया, तो 105 से अब फिर आपको 5 है ये, तो या 25/5 = 5। अब देख लीजिए क्वेश्चन का फैसला आपके हाथ में है कि x का वैल्यू 4 हो गया, 15 हो गया एंड y का वैल्यू 5 हो गया। ध्यान दीजिए, इस जो भी आपको अच्छा लगा, इसी को मैं दूसरे विधि से भी कराता हूं। क्या करना है उस पर, शायद आपको ध्यान हो गया होगा कि अनुपात का चिन्ह लिखना है, उसमें एक ही आपको माइंड में रखना। बताओ, जिस क्वेश्चन को करने में अपन को 5 सेकंड मतलब 5-5 मिनट लगते थे, उस क्वेश्चन को अगर आप कम समय में करना चाहते हो तो थोड़ा सी चीज, एक अनुपात का साइन तो आप याद कर ही सकते हो ना। क्या करना होता है इसको, ध्यान दीजिए, 2, 3, 1, 4, 35 और 65। पहले आपको क्या करेंगे, इसको यहां से लिख दिया, ठीक है। और दूसरे के लिए आप बस ए करना है, ध्यान है दोनों समानुपाती है, तो यहां से करेंगे तब 140 माइनस 65, यही है ना। और यह हो जाएगा 3 घटाओ 8, 100 नहीं यहां तक गड़बड़ कर दिया ना, साइन ये तो उल्टा जाएगा ना, ध्यान यहां से जाएगा, सॉरी दोस्तों, यहां से हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 65, यहां है ना माइनस 140 अपॉन 3 घटाओ 8, कितना हो जाएगा 65। हाँ ये हो गया, आप देख लीजिए, ये हो जाएगा -75 अपॉन -5 = 15। और यदि y का वैल्यू निकालना होगा तो y के लिए मैंने आपको क्या बताया था, y के लिए जैसे कि आप इसको भूल भी सकते हो, जैसे y के लिए अपने ये हाइड करना है ना, तो कुछ भी मत कीजिए, और सिंपल कर देता हूं, 2, 3 और 35 और 65 लिख दीजिए और यू साइन दे दीजिए। यू साइन दे देंगे तो कितना हो जाएगा, नीचे तो आपको -5 पता ही है, तो हो जाएगा आपको 105 माइनस 130 बटा -5 हो गया -25 अपॉन -5 = 5। मैं समझता हूं कि आप इस क्वेश्चन को बहुत ही सरल भाषा में कर सकते हैं क्वेश्चन को। अब तीसरा क्वेश्चन, ये मैं आपको तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक कि आपका किसी लड़के का कमेंट नहीं आ जाए कि अब मुझे विधि बहुत अच्छे से समझ में आ गया, इस विधि से मैं क्वेश्चन को हल कर सकता हूं, क्योंकि विधि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अलजेब्रा में मैं समझता हूं कि जो सबसे प्रॉब्लम था
लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को हल करने के लिए आपको तीन एक ग्राफिकल मेथड था। ग्राफिकल मेथड में भी काफी लंबा अच्छा खासा समय लग जाता था, उसको मैंने आपको सॉल्व कर दिया। अब एक क्वेश्चन इसको और मैं आपको कराता हूं, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दूंगा और उम्मीद करता हूं कि आप करके लाओगे। अब जैसे इसको थर्ड क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इजकल टू 7 और 6x प्लस 5y इजकल टू 11। अब ध्यान दीजिए, थोड़ी थोड़ी रिमाइंड कीजिए। x का वैल्यू 4 लिखेंगे, यही है ना, तो 4 लिखेंगे तो यह हो जाएगा 33 और जो 4 का इसका मतलब हो गया 35। देख लो। अब बताओ कि जब आप प्रैक्टिस करोगे तो 33 से 35 घटाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा और इसके लिए आपको यूं लिखते हो तो हो जाएगा 18 माइनस 10 और यह आपका हो गया -2 अपॉन 8 इजकल टू -1/4। यह आपका आंसर हो गया। y के लिए आपको यूं लेते हैं, ध्यान है ना, मतलब कि यूं लिया था आपको, तो हो जाएगा आपको 42 माइनस 22 और नीचे आपको कितना है 8 है ही, तो 42 8 करेंगे तो ये हो जाएगा आपको 20/8 इजकल टू 5/2। मैं उम्मीद करता हूं कि इस 3 क्वेश्चन से आपने शॉर्टकट विधि समझ गया होगा। अब मैं आपको 2 होमवर्क देता हूं और उम्मीद करूंगा कि आप इसको दोस्तों 30 सेकेंड में क्वेश्चन को हल करोगे। फिर मैं इसको नेक्स्ट क्लास में, ताकि मुझे भी कुछ रिव्यू आएगा, उस रिव्यू के आधार पर मैं आपको कि दोबारा मुझे कराना है कि आपने समझ लिया, उसका फैसला करूंगा। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, फोर्थ क्वेश्चन 0.4x प्लस 0.3y इजकल टू 1.7 और 0.7x माइनस 0.2y इजकल टू 0.8 और फिफ्थ क्वेश्चन दे रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको करके दोगे। ax प्लस by इजकल टू a माइनस b और bx माइनस ay इजकल टू a प्लस b। दोस्तों मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको भी आपको 30 सेकेंड में करना है। यदि आप समान विधि से जाओगे तो याद करो कि इसको कितने से, मतलब कि अगर किसी एक को बराबर करते हो तो इसको a से गुना करना पड़ेगा, इसको b से, फिर इतनी लंबी चौड़ी प्रक्रिया होगी। अब मैं भरोसा दिलाता हूं कि इस मेथड से आप 30 सेकंड में क्वेश्चन को हल कर लेंगे। धन्यवाद दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो मेथड मैंने दिया आपके लिए काफी फ्रूटफुल रहेगा और इस पर आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की कोई भी क्वेश्चन को आप कम से कम समय में कर लोगे। आगे की कड़ी के लिए मैं आपके कमेंट का मैं इंतजार करूंगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। मेरा प्रयास रहेगा कि इसको आने वाले दिन में, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या और भी जो अलजेब्रा के पोर्शन है, उसमें और ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्टकट मेरे से देखें। जो मुझे शुरू में जब क्लास शुरू किया था उसमें मेरे पास काफ़ी रिव्यू आते थे कि अगर आप अंकगणित छोड़ के आप सबसे पहले बीज गणित को पढ़ाएं, और उसके लिए मैंने बीज गणित को पकड़ा सबसे पहले। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बीज गणित को मास्टर बना के रखूंगा। अगेन थैंक्स।